दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे बैंक की, चाहे सीएचएसएल की, जहां भी आपको परसेंटेज टॉपिक आता है आप सभी के लिए सफिशिएंट। देखो पार्ट फोर था परसेंटेज का ना, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था 4, उसमें मेरे से क्या हुआ था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो उसको मैंने इस वे में ले लिया। कॉन्सेप्ट चेंजिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था वो चीज़। सॉरी फॉर दैट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय मी, मेरे द्वारा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। दिस इज द ह्यूमन एरर नॉट द कॉन्सेप्चुअल, मतलब कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट की कमी नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन एरर था। वो मैं बताता हूँ कहाँ पे एरर था। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था, द वेजेज ऑफ ए वोमेन इज 37.5% लेस देन द वेजेज ऑफ ए मैन। क्वेश्चन ये कर रहा है 37.5% का मतलब कितना होता है, आपको पता होगा 3/8। जिससे कंपेयर किया जाए, किससे कंपेयर किया जा रहा है, देन द वेजेज ऑफ ए मैन से जिससे कंपेयर किया जाए वो नीचे वाला पोर्शन हो गया। यानी हमारे पास क्या है, वोमेन है और मैन है। तो मैन कितना है, 8 है, जिससे कंपेयर किया जाए वो नीचे, और वोमेन लेस है यानी 3 कम है, 5 से 3 कम यानी कितना हो गया, 8 से 3 कम यानी कि 5 हो गया। ठीक है, यहां तक तो सारा कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कर रहा है देन वेजेज ऑफ 7 डेज ऑफ ए मैन, एक दिन की मजदूरी। देखो वेजेज ऑफ ए 7 डेज ऑफ ए मैन की एक दिन की मजदूरी कितनी है, 8, तो 7 डेज की कितनी हो जाएगी, 8 × 7 कितना हो जाएगा, 56। एंड क्वेश्चन कर रहा है कि 10, देखो इन हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द वेजेज ऑफ 10 वोमेन। वोमेन का कितना, 10 दिनों का कर रहा है, तो 10 दिनों का कितना हो गया, 50। अब क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना, द वेजेज ऑफ ए 7 डेज ऑफ ए मैन इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द वेजेज ऑफ 10 वोमेन। अब किससे कंपेयर किया जाए, देन द वेजेज ऑफ वोमेन से। तो वोमेन से मैन कितना अधिक और कितना कम है, तो कितना ज्यादा है वोमेन से मैन, 6 ज्यादा है, 6। किससे कंपेयर किया जा रहा है, वोमेन से, इंटू क्या 100, कितना हो जाएगा 12% क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन मैंने मिस्टेक कहां पे किया था वो भी चीज बताता हूं। देखो मैंने मिस्टेक कहां पे किया था, हमने कहा था कि वोमेन मैन है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 है और ये 8 है। ठीक है, यही चीज लिखा था 5 और 8। हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया 10 और यहाँ मल्टीप्लाई किया 7। यहाँ मल्टीप्लाई करने में मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने ये समझा 9, मैंने यहाँ पे 63 लिख दिया था, और ये तो 10 × 5 50 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, ये कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, कितने में से, किसे कंपेयर है, 50 से, × 100 यानी कि 2, यानी कि क्या 26%। हमारा रॉन्ग यहाँ था, यहाँ पे 63 ना हो करके क्या होगा, 56 होगा। तो दिस इज द कैलकुलेशन एरर, मेरे द्वारा ये मिस्टेक थी, सॉरी फॉर डैट। ये चीज़ें आप सुधार लेना बस। और ये सारे लोग समझ ही गए थे, बहुत सारे लोग कि 8 × 7 56 होता है, ये सारे लोगों को पता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगेन इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में समझा देता हूँ ऑलरेडी, ताकि जो लोग सुधार लीजिएगा प्लीज़। 12% इसका आंसर होगा। एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से इतना परसेंट कम है, 37.5% का मतलब कितना होता है, 3/8। देखो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महिला की मजदूरी पुरुष की मजदूरी से किससे कंपेयर किया रहा है, पुरुष से। यानी कि हमारे पास मैन है, वोमेन है, पुरुष मैन कितना है 8, और कितना कमी है तो -8 में से 3 कम हुआ, यानी कितना, वोमेन कितना हुआ 5। अब आगे क्वेश्चन देखो, तो एक पुरुष की 7 दिनों की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी 8 है, तो 7 दिनों की कितनी हो जाएगी, 56, कोई दिक्कत नहीं है। एक महिला की 10 दिनों की मजदूरी, कितना हो जाएगा, 50। यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना, एक महिला की 10 दिन की मजदूरी से किससे कंपेयर किया जा रहा है, महिला की मजदूरी से। अब ये महिला की मजदूरी से ये कितना ज्यादा है, +6 ज्यादा है, 6 किससे, जिससे कंपेयर किया जाए वो नीचे, इंटू क्या 100 = क्या 12%। हम ऐसे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि किसको पहले लिखें, हम वोमेन मैन को भी लिख सकते हैं पहले, डजंट मैटर, मैन वोमेन लिखो, वोमेन मैन को भी लिख सकते हैं। बस याद रखना जिससे कंपेयर किया जाए, यहां मैन से कंपेयर किया जाए तो मैन के जगह पे हम क्या रखेंगे 8, वोमेन 5 में से 3 कम, लेस है ना, लेस की बात किया जा रहा है। एक महिला की पुरुष की मजदूरी इतना परसेंट, महिला की मजदूरी पुरुष की मजदूरी से कितना परसेंट कम, इतना, यानी कम है, 3 कम है, यानी कितना हो गया 5।
10 दिन की महिला की मजदूरी कह रहा है और 7 दिन की पुरुष की मजदूरी, ये 50 हो गया, ये कितना हो गया 56। क्वेश्चन कह रहा है महिला की मजदूरी से कितना ज़्यादा है, तो +6 ज़्यादा है, और कितने में से, जिससे कंपेयर किया जाए 50 इंटू क्या 100, कितना हो गया 12%। ये डजंट मैटर आगे पीछे, आगे आप मैन लिख लो ओमेन लिख लो, जिसका जो कंडीशन है, यहाँ पे मैंने मैन ओमेन लिख दिया, यहाँ पे ओमेन मैन, जो कंडीशन कहेगा उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इस क्वेश्चन में सिर्फ मिस्टेक क्या था कि 8 इंटू 7 मैंने 63 लिख दिया था, तो मैंने आपको ये चीज़ें इसीलिए मैंने आपको ले दिया था कि जिन लोगों को वो कन्फ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम इस टाइप, जो हमारा ये पार्ट 7 है, अब हम 7th टाइप के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है और 90% लोग इसको फॉर्मूला यूज करते हैं अलग अलग, लेकिन मैंने पहले ही बताया था परसेंटेज में हम कोई फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, सारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेंगे और सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन देखो कर रहा है, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीजेज बाय 20%। अब देखो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, डिक्रीज हो रहा है यानी कि माइनस, घट रहा है। अब सोचो हमारे पास प्राइस, इनिशियल प्राइस चीनी का और फाइनल प्राइस, इनिशियल कितना है देखो 5 है, घट के कितना, एक घट गया यानी कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं है, यही क्वेश्चन यहां तक कर रहा है। देन ए पर्सन कैन बाई 5 kg मोर शुगर बाई स्पेंडिंग 100 रुपया। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि शुगर की प्राइस में 20% की गिरावट कर दी जाए तो कोई एक पर्सन है वो 5 kg ज़्यादा शुगर खरीदता है 100 रुपया स्पेंड करके, 100 रुपया खर्च करके। फाइंड द ओरिजिनल एंड फाइनल रेट ऑफ शुगर। तो शुगर का इनिशियल और फाइनल दोनों, शुगर का ओरिजिनल पहले प्राइस क्या था, अब जाके प्राइस क्या हो गया जब शुगर की प्राइस घट गई, तो ये क्वेश्चन कर रहा है। देखो ध्यान से देखना, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने से की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च करके 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी की दर, वर्तमान दर, प्रारंभिक दर ज्ञात करें। तो देखो मैंने आपको समझाया यही चीज, देखो इसको हम 2 मेथड से करेंगे, फिर से आपको समझा देता हूं। देखो मेथड वन क्या कर रहा है, देखो 25% डिक्रीज है ना, 25% का मतलब कितना होता है 1/5, डिक्रीज का मतलब माइनस, यानी कि प्राइस के बारे में बात किया जा रहा है, शुगर का इनिशियल और ये फाइनल। पहले शुगर की प्राइस कितनी थी, इनिशियल, नीचे वाला टर्म क्या होता है इनिशियल 5, घट गई, एक कम हो गया यानी कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, हमने आपको बताया था ना कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि ठीक है। तो अब ये अपने से सोचो, प्राइस की कीमत घट गई तो ऑलरेडी है क्वेश्चन में कह रहा है कि शुगर ज्यादा खरीद रहा है, तो क्वांटिटी की कीमत इसके अपोजिट होती है प्राइस की कीमत के, तो 4:5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था कि देखो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये क्योंकि मैंने आपको ऐसा केस बताया था ना, A इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमें क्या स्पेंड करना है 100 रुपया ही ना, ठीक है। तो इसलिए अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप सोचो क्वांटिटी में कितना की वृद्धि हुई, +1 की, 1 यूनिट की वृद्धि हुई, और क्वेश्चन में कितना करा कि 5 kg मोर खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 यूनिट की 5, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा 4 इंटू 5, यानी कि देखो 1 यूनिट के लिए 5 kg, तो 4 यूनिट के लिए 4 इंटू 5 20 kg, 5 यूनिट के लिए 5 इंटू 5 25 kg। लेकिन देखो अगर आप पार्ट अगर आपने 6 देखा होगा तो उसमें यही आपसे पूछ रहा था कि कितना केजी इनिशियल हुआ, क्वांटिटी कितना फाइनल, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं करा है, क्वेश्चन में करा फाइंड द ओरिजिनल एंड फाइनल रेट, वर्तमान और प्रारंभिक दर क्या होगा। तो देखो सिंपल सा चीज है, हमारे पास कितना रेट कितना 100 रुपया स्पेंड करना है, कितना चीनी लेना है 20 kg, यानी कितना हो जाएगा 5 रुपए पर kg, 100 रुपया स्पेंड करना है, अगर ये क्या हो गया इनिशियल और ये क्या हो जाएगा फाइनल, 100 रुपया करना है, अब 25 kg चीनी ले रहा है तो कितना हो गया 4 रुपए पर kg, यानी कि जो फाइनल रेट है अब चीनी की मात्रा है 1 रुपया पर kg, इनिशियल था कितना 1 रुपया में 5 kg, 1 रुपया में 4 kg अब है, और पहले क्या था 1 रुपया में 5 kg, तो अब चीनी की प्राइस घट गई इसीलिए वो ज़्यादा चीनी ले रहा है, बस यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगेन आपको एक बार थोड़ा सा मैं
रिकवर करा दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। देखो 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब हो गया 1/5। पहले देखो प्राइस के बारे में बात करें, इनिशियल एंड फाइनल। पहले प्राइस कितना है 5, घट गई प्राइस यानी माइनस, 5 से 1 घट गया यानी कितना हो गया 4। तो क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी ऑलरेडी है कि क्वांटिटी 4 से बढ़ करके 5 हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि पहले क्वांटिटी कम लेता था अब ज़्यादा ले रहा है। क्वेश्चन में भी मेंशन है कितना ज़्यादा ले रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू कितना केजी चीनी ज़्यादा कर रहा है, 5 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने, 4 × 5 यानी 20 केजी, 5 × 5 यानी कि 25 केजी। आप सोचो अब रेट निकालना है, हमें 100 रुपया स्पेंड करना है, तो 100 डिवाइडेड बाई क्या 20 यानी 5 रुपये पर केजी, 100 डिवाइडेड बाई क्या 25 यानी कितना हो गया 4 रुपये पर केजी। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेट चाहिए ना, रेट कितना, हमने रेट क्या होता है 1 रुपये पर केजी होता है कितने रुपए पर केजी, तो रुपया कितना है 100 और केजी कितना है 20, तो भाग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा रुपए पर केजी। ठीक है, तो इसीलिए हमने भाग किया। देखो इसका एक और ये भी शॉर्ट अप्रोच है, शॉर्ट अप्रोच विथ कॉन्सेप्ट है, जो हम कॉन्सेप्ट अभी पढ़ते आ रहे हैं। मेथड 2, एक चीज ध्यान दो, देखो हमने पढ़ा है वही चीज, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या है क्वांटिटी इनटू प्राइस। आप सोचो, देखो ध्यान दो, 20% चीनी क्या हो रही है, चीनी की प्राइस में 20% डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, क्वांटिटी कितना ले रहा है 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है ना चीनी। सिंपल सा चीज ये समझ में आया, क्योंकि ऑलरेडी मैं कराया था कि एक्सपेंडिचर क्वांटिटी इनटू प्राइस होता है। ध्यान दो 20% चीनी की प्राइस में कमी हो रही है, जिसी के वजह से 5 केजी ज़्यादा चीनी कम खरीद रहा है। चीनी खरीद क्यों रहा है ज़्यादा, क्योंकि 25% की कमी हो रही है, यानी कि 25% की कमी इसी की वजह से ये हो रहा है। यानी क्या, इसके इक्वल टू इसको लिख दूं, समझ में गए, क्योंकि जो इधर देखो, अब बैलेंस करने के लिए मैं बोल रहा हूं आपको, ओवरऑल एक्सपेंडिचर खर्चा तो सेम ही है ना, 100 रुपये का ही खर्चा है ना दोनों केस में। ये तो क्वेश्चन ही करा कि 100 रुपये में ज़्यादा स्पेंडिंग बाई 100 रुपये, यानी खर्चा तो हर केस में सेम है। तो आप सोचो, मैं एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्सन है, उसको थोड़ा सा कम रुपए दो और दूसरे वाला को थोड़ा सा बढ़ाओ, तो दोनों गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि इक्वलिटी करना है, तो जिस पर्सन को कम दिए हो उसको क्या कर, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक रियल एग्जांपल लेके समझाता हूँ, रियल एग्जांपल, ताकि आपको समझे। 50 रुपये है, ठीक है, एक पर्सन को आपको 10 रुपया कम देना है, यानी 40 रुपये दे रहे हो, और दूसरे पर्सन को कितना दे रहे हो 60 रुपये दे रहे हो। अब कहा जाए कि दोनों पर्सन को, इसको क्यों कमी क्यों कर रहे हो, इसको 10 रुपये जो कमी कर रहे हो, ये जो 10 रुपये, अगर ये वाला 10 रुपया इसमें स्पेंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो वही चीज सेम एग्जाम्पल, जस्ट लाइक एग्जाम्पल क्या है कि ये कम, चीनी की कीमत 25% कम हो रही है, तभी तो इंक्रीज हो रहा है ना ये। अगर बैलेंस करना है, यानी कि अगर इनको मैं बराबर करूं, बराबर क्यों कर रहा हूं वो भी चीज बता रहा हूं कि जो देखो कांस्टेंट एक्सपेंडिचर खर्चा सेम है, तो प्राइस को बढ़ाओगे तो क्वांटिटी घटेगी, क्वांटिटी प्राइस को घटाओगे तो क्वांटिटी ऑलरेडी बढ़ेगी। ये 5 केजी ज़्यादा किस लिए खरीद रहा है, 25% चीनी की मात्रा में बढ़ गई, यानी कि 25% इज इक्वल टू 5, तो 100% कितना हो जाएगा, ये कर लो, इसका 5 गुना, ये इसका 5 गुना है, तो इधर भी 5 गुना कर लो, तो कितना हो जाएगा 25। यानी 25% की वैल्यू 5 केजी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 25 केजी। कैसे, क्योंकि ये इसका 5 गुना है, तो इधर भी 5 गुना कर लो, तो 5 का इंटू 5 गुना कितना हो गया 25। अब देखो ये जो आता है वो आता है फाइनल क्वांटिटी, ध्यान से देखना, ये जो आता है फाइनल क्वांटिटी है। एक बार और समझाऊंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो आता है वो फाइनल क्वांटिटी आता है। अब ध्यान दो, फाइनल क्वांटिटी आ गया तो रेट, फाइनल रेट निकल जाएगा। रेट कितना, 100 रुपया खर्चा करना है, 25 केजी लेना है, तो कितना हो गया 4 रुपये पर केजी। लेकिन क्वेश्चन में इनिशियल भी निकालना है। इनिशियल देखो, इनिशियल क्या है, अब खरीद रहा है 25 केजी, पहले क्यों खरीद रहा है, क्वांटिटी घट गई, प्राइस घट गई, तो 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है, यानी इनिशियल कितना होगा 5 कम होगा, 25 में से 20 खरीद रहा होगा, तभी तो 5 केजी अब ज्यादा खरीद रहा है। इनिशियल 20 केजी, रेट निकालना है तो 100 डिवाइडेड बाई 25, यानी कितना हो जाएगा, ये रुक जाओ, 100 डिवाइडेड बाई 20
यानी कि 5 RS पर केजी। देखो दोनों से सेम ही आया, 5 kg इनिशियल, 4 kg फाइनल, 5 रुपये पर केजी इनिशियल, 4 रुपये पर केजी फाइनल। ठीक है, अगेन मेथड 2 को फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो मेथड टू क्या कर रहा है कि हमारे पास जो 20% शुगर की प्राइस में डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसी की वजह से हम 5 kg ज़्यादा चीनी खरीद रहे हैं, यानी कि 25% इज इक्वल टू क्या, 5 kg। तो हमें क्या 100% कोई चीज़ होती है तो 100% ये इसका कितना गुना है, 5 गुना, तो इधर भी 5 गुना कर लो तो कितना हो गया 25 kg। और ये जो आता है ये क्या आता है, फाइनल आता है, यानी फाइनल क्वांटिटी आ गई। अगर फाइनल रेट निकालना है, रेट फाइनल तो कितना 100 रुपये स्पेंड करना है, 25 से भाग कर दो, यानी कि क्या हो गया 4 रुपये पर केजी। इनिशियल की बात करें तो देखो अब कितना 5 kg ज़्यादा चीनी खरीद रहा है तो 25 खरीद रहा है, तो यानी पहले कितना खरीदता होगा 20 kg, तभी तो अब 5 kg ज़्यादा खरीद के 25 kg हो रहा है। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो 25 - 5 तो भी कर सकते हो 20 kg, नहीं तो सोच लो अपने से, थिंकिंग बढ़ा लो। अब 25 kg खरीद रहा है, क्यों, जब 5 kg ज़्यादा चीनी खरीद रहा है तो 25 kg, यानी पहले कितना खरीदता होगा 20, तभी तो आज 5 kg ज़्यादा खरीद रहा है। रेट इसका निकालो, 100 रुपया में खरीदना है 20 से दर से, यानी कितना हो जाएगा 5 रुपये पर केजी। यानी पहले चीनी का रेट था 5 रुपये पर केजी, अब चीनी का रेट है क्या 4 रुपये पर केजी। बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लिया हूँ, ध्यान इस पे क्यों फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि अब आगे जितने भी क्वेश्चन इस टाइप्स के आएंगे आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही शॉर्ट अप्रोच से करोगे। ये सारा कैलकुलेशन ओरली भी कर सकते थे। देखो कैसे कर सकते थे, 20% इज इक्वल टू 5, तो 100% इज इक्वल टू क्या 25 ऑलरेडी है, क्योंकि 5 गुना तो 5 गुना ओरली कर लिए। अब देखो 100 से भाग करना है, 100 को भाग कर लो 25 में, 4 आ गया एक साइड, फाइनल आ गया, इनिशियल 5 kg कम खरीदना था तो 20, 100 का भाग कर लो 20 में, कितना हो गया 5। देखो कितना आसान है, ओरली कर सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो एक क्वेश्चन को। और ऐसे क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, इनिशियल के लिए अलग, फाइनल के लिए अलग, हमें कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओ, मेथड 1 मेथड दोनों फॉलो करो, ताकि क्वेश्चन को आपको जितनी ज्यादा वेरिएशन करोगे ना उतना ही मजा आएगा। जैसे देखो क्वेश्चन कर रहा है, इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 25%, 25% पेट्रोल की प्राइस क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी इनिशियल प्राइस एंड फाइनल प्राइस। मेथड 1 की बात कर रहे हैं, इनिशियल प्राइस कितना है 4 से बढ़ के कितनी हो गई 5। अगर सोचो पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन, खपत जिसको बोलते हैं कंजम्पशन, खपत क्या होगा, कम होगा, यानी अपोजिट हो जाएगा, 5:4 इसके अपोजिट। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना का डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज कितना का हो रहा है, 1 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है, तो 1 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 4 20, 4 × 4 16, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, लेकिन हमें रेट चाहिए ना, ये 4 लीटर है तो ये लीटर में आ गया, क्वांटिटी आ गया ना, हमें रेट चाहिए, कितना रुपया स्पेंड करना है 80 रुपया, लीटर कितना है 20, यानी कितना हो गया 4 रुपये पर लीटर। अगर ये इनिशियल आ गया, फाइनल की बात करें तो 80 रुपये पे स्पेंड करना है, कितना 16 से, यानी क्या 5 रुपये पर लीटर। ध्यान से देखना एक बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था, इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीजेज बाय 25%, देन ए पर्सन कैन बाई 4 लीटर पेट्रोल लेस बाय स्पेंडिंग 80। फाइंड द ओरिजिनल एंड फाइनल रेट ऑफ द प्राइस। पेट्रोल की फाइनल और ओरिजिनल रेट क्या है, ठीक है। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की वजह से कोई व्यक्ति 80 रुपये खर्च करके 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है, तो पेट्रोल की प्रारंभिक वर्तमान दर ज्ञात करें। देखो मैंने आपको बताया था ना, कल भी एक स्टोरी बताया था कि अगर भाई आपके पास आप पेट्रोल पंप पे डेली पेट्रोल भराने जाते हो, सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो ऑलरेडी है जो 4 चक्कर आप लगाते थे तो वो 4 चक्कर कम लगाओगे, यानी बाइक थोड़ा सा कम यूज करोगे, क्योंकि स्पेंड खर्चा तो उतना ही है ना आपका, स्पेंडिंग 80 रुपया ही पहले भी कर रहे थे, 80 रुपया अभी भी आपके हाथ में। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि कोई इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 25%, प्राइस की कीमत में 25% का इंक्रीजमेंट हो गया, जिसकी वजह से कोई पर्सन 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है 80 रुपया खर्च करके।
ठीक है। तो फाइंड द देखो 25% का मतलब 1/4। प्राइस क्या है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस 4 से बढ़ के क्या हो रहा है 5। तो कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, खपत क्या होगी 5 से अपोजिट हो जाएगा। अब सिंपल सा चीज ध्यान से देखो, ये कितना -1 यूनिट यानी 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, कम खरीदेगा तो कितना 1 यूनिट कम खरीदेगा, इधर 4 के बराबर 4 लीटर कम खरीद रहा है तो 5 यूनिट 20 हो जाएगा, 5 के 20, 4 यूनिट 16 हो जाएगा। ये लीटर है तो ये भी लीटर आ जाएगा। अब हमें रेट निकालना है, रेट इनिशियल, ये जो इनिशियल रेट कितना हो जाएगा 80 रुपया खर्च करना है 20 लीटर के लिए तो कितना 4 रुपये पर लीटर। 80 रुपया खर्च करना है 60 रुपये के लिए यानी कि क्या 5 रुपये पर लीटर। यानी फाइनल रेट ये हो गया, इनिशियल रेट ये हो गया। मेथड टू भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या किया 25% इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से 4 लीटर कम खरीद रहा है पेट्रोल। तो 25% की वैल्यू क्या हो गई 4। तो 100% की वैल्यू क्या होगी 100%, इसका 4 गुना है तो इधर भी 4 गुना कर लो यानी कितना हो गया 16 लीटर, क्योंकि ये लीटर में था। हमारे पास फाइनल क्वांटिटी आ गई। ये मैंने बताया था ना कि ये जो आता है फाइनल आता है, यानी रेट फाइनल क्या हो जाएगा, रेट 80 रुपया इन्वेस्ट करके 16 लीटर खरीदना है तो कितना हो जाएगा 5 रुपये पर लीटर। फाइनल रेट आ गया। इनिशियल रेट अपने से सोचो, अब 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद रहा है यानी पहले 4 लीटर ज़्यादा खरीद रहा है, यानी कि अब 16 लीटर खरीद रहा है तो यानी पहले कितना खरीदता होगा 20 लीटर, तभी तो आज 4 लीटर कम खरीद रहा है। यानी कि रेट इसका निकालें तो 80 डिवाइडेड बाई क्या 20 यानी कितना हो गया 4 रुपये पर लीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को दोनों मेथड से अप्लाई कर सकते हो। आसानी से क्वेश्चन को 1 लाइन में आप बना सकते हो और ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सिचुएट फॉर्म कर सकते हो अपने आप। इसका ना तो कोई फार्मूला यूज करना है, हमें कोई फार्मूला नहीं। इनिशियल और फाइनल रेट निकालने का 2 फार्मूला लोग बताते हैं, हमें यूज करना ही नहीं है फार्मूला। सारे क्वेश्चन आपको इसी वे से मैं कराऊंगा और सारे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। फिर क्वेश्चन आ गया, इफ द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। शुगर की प्राइस जो है, कीमत है वो 20% बढ़ गई, जिसकी वजह से देन ए न्यू पर्सन कैन बाई 2 kg लेस शुगर बाई स्पेंडिंग 60 रुपये। फाइंड द ओरिजिनल एंड फाइनल रेट ऑफ द। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है बस। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से कोई व्यक्ति 60 रुपये खर्च करके, देखो 60 रुपये खर्च कर 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी की प्रारंभिक वर्तमान ज्ञात करें। सेम मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 देखो, मेथड 1 क्या कर रहा है, हमारे पास प्राइस लो 20% क्या हो रहा है, शुगर की प्राइस इंक्रीज हो रही है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी कि इनिशियल था और फाइनल। इनिशियल क्या था 5, बढ़ के 1 बढ़ गया यानी कितना हो गया 6। तो ऑलरेडी अगर प्राइस बढ़ेगा, चीनी की कीमत बढ़ेगी तो क्वांटिटी हम कम खरीदेंगे, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसके अपोजिट 6:5। अब आप ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब ये बताओ कितना कम हुआ क्वांटिटी, खपत में कितनी की कमी हो गई 1 यूनिट की कमी हो गई, जिसकी वजह से कितना खरीद रहा है 2 kg चीनी खरीद रहा है। 2 kg चीनी कम खरीद रहा है, यही तो जितना कम हुआ ये इसके बराबर है क्वेश्चन में। 1 यूनिट की वैल्यू 2 तो 6 यूनिट की 6 × 2 यानी कि 12 kg। और ये देखो 1 यूनिट की वैल्यू 5 तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 5 यूनिट की 10 kg। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है, इनिशियल एंड फाइनल रेट ऑफ द शुगर। रेट इनिशियल कितना रुपया खर्च करना है 60 रुपया, डिवाइडेड बाई क्या 12 यानी कि 5 रुपये पर kg। इधर देखो 60 रुपया डिवाइडेड बाई 10 यानी क्या 6 रुपया पर kg। ये फाइनल रेट हो गया। अब चीनी की कीमत कितना है 6 रुपया पर kg, पहले कितनी थी 5 रुपया पर kg, बढ़ गई, इसकी वजह से हमने कम खरीदा। मेथड 2 सेम फंडा अप्लाई। मेथड 2 क्या था, 20% चीनी इंक्रीजमेंट हो रही है, जिसकी वजह से 2 kg चीनी क्या कर रहा है कम खरीद रहा है। यानी जो इंक्रीमेंट, ये कम क्यों खरीद रहा है, जो इंक्रीमेंट हुआ यानी 20% की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 5 गुना है तो इधर भी 5 गुना कर लो, 10, 5 गुना कर दूं तो 10, यानी ये जो 10 kg आया 10 kg वो कौन सा हो गया फाइनल रेट, फाइनल क्वांटिटी आ गया। तो रेट निकालना है फाइनल, तो रेट अगर फाइनल निकालना है तो कितना हमें इन्वेस्ट कितना करना है 60 रुपये, तो 60 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना हो गया 6 रुपये पर kg। अब इनिशियल निकालना है, देखो इनिशियल निकालना है। आप सोचो आज क्या कर रहा है 2 kg कम खरीद रहा है,
लेकिन खरीद कितना पा रहा है 10 केजी, यानी पहले कितना खरीदता होगा 2 केजी ज़्यादा 12 केजी, तभी तो आज 2 केजी कम खरीद रहा है प्राइस बढ़ने की वजह से। तो क्वांटिटी 12 केजी मिल गया। रेट निकालना है, रेट इनिशियल, तो कितना रुपया इन्वेस्ट करना है 60 रुपये डिवाइडेड बाई 12, यानी कितना हो गया 5 रुपये पर केजी। आपको जो मेथड सुटेबल लगे वो अप्लाई करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों अपने आप में बेस्ट मेथड हैं, दोनों शॉर्ट अप्रोच हैं विथ कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट इसी पे कर रहे हैं। इसके ना तो कोई आपको फार्मूला रटने की जरूरत है, ना ही इनिशियल और फाइनल रेट, जो पूछेगा हम वो निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देना मस्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। हम सिंपल ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन मैं दे देता हूं A, B, C और D। लो ऑप्शन मैं दे देता हूं A इक्वल टू मान लेता हूं कि 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। बस ऐसे ऑप्शन कोई दे दिया। देखो ध्यान देना क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 2 kg पर 2 रुपए पर केजी इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 4 kg मोर शुगर बाई स्पेंडिंग 16 रुपए। ध्यान रखना कि चीनी की कीमत में 2 रुपए की गिरावट हो गई तो कोई पर्सन 4 kg ज्यादा चीनी खरीदता है 16 रुपए खर्च करके। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। तो शुगर की ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, ध्यान दो। यहाँ पे देखो हिंदी में पढ़ देता हूँ। चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 16 रुपए खर्च करके 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी की प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। ध्यान दो, क्वेश्चन यही कर रहा है ना, क्वेश्चन ध्यान दे लिए। अब देखो मैंने आपको कल बताया था ना एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्या, क्वांटिटी। अब हमें देखो यहाँ पे क्वांटिटी की बात किया जा रहा है ना, परसेंट। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को हम ये अप्लाई क्यों नहीं कर रहेंगे, क्यों ऐसे क्वेश्चन को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस डाटा परसेंटेज में दिया हुआ था ना। यहाँ पे कोई डाटा परसेंटेज में दिया है, नहीं दिया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर आप सोचोगे परसेंटेज से बनाऊं तो बहुत ही फंस जाओगे, उलझ जाओगे और आंसर भी नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपल बेसिक मेथड से बनाएंगे, सिंपल बेसिक मेथड से, और हम ऑप्शन का यूज करें आसानी से 1 लाइन में कर सकते हैं। देखो कैसे, तो आप बताओ केजी की बात की जा रही है ना हर जगह, देखो रुपए और केजी, तो क्वांटिटी हम निकाल लें। क्वांटिटी यहां से करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्या, प्राइस। ये लिख सकता हूं। आप सोचो खर्चा, देखो खर्चा 16 रुपये, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि 16 रुपया खर्च करना है ना। लो 16 रुपया खर्च करना है, हर टाइम 16 ही रुपया खर्च करना है, क्योंकि खर्चा वो क्या कर रहा है, सेम कर रहा है। अब ध्यान दो, अब ये क्वेश्चन ये मत सोचना कि दिया नहीं है, क्यों हर क्वेश्चन में भी कर रहा है ना, कह रहा है कि 2 रुपए की गिरावट हो गई, 2 रुपए पर केजी की चीनी में गिरावट हो गई तो 4 केजी ज्यादा खरीद रहा है, 16 रुपए स्पेंड कर, यानी कि पहले भी 16 रुपए ही स्पेंड करता था, लेकिन आज क्यों ज्यादा खरीद पा रहा है, क्योंकि 2 रुपए की गिरावट हो गई चीनी में। तो देखो मान लेते हैं चीनी का प्राइस, तो हमें पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस, मान लेते हैं चीनी की प्राइस क्या है, x है, चीनी की प्राइस x है। तो क्वांटिटी की इधर क्या है, 4 केजी ज्यादा चीनी खरीद रहा है ना। तो देखो 16 डिवाइडेड बाई x, हमने क्वांटिटी लिख दिया, कितना क्वांटिटी हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 रुपया। अब देखो फाइनल ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इतना रुपया पर केजी, 2 रुपए की गिरावट हो गई, पहले x प्राइस था उसमें से क्या 2 रुपये का गिरावट हो गया। अब क्वेश्चन में ये लोग समझते हैं कि, तो क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, एक लाइन का क्वेश्चन था, मैं समझाने पे इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि आपको एक बार समझ में आ गया ना तो लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे। देखो ध्यान से, क्वांटिटी एक्सपेंडिचर खर्चा 16 रुपए, प्राइस मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस चीनी की x थी, अब गिरावट होके x-2 आ गई। अब 90% लोग सोचते हैं कि किसमें से घटाएं, क्योंकि देखो कितना केजी ज्यादा चीनी खरीद पा रहा है, 4 केजी इक्वल टू 4 केजी। अब 90% लोग सोचते हैं किसमें से घटाएं, तो हमेशा याद रख लेना, आप बड़े में से छोटा घटाओगे ना, जैसे मैं बोल रहा हूं राम है और श्याम है, राम है और श्याम है, राम जो है श्याम से 4 साल बड़ा है, 4 साल बड़ा है, 4 साल बड़ा है ना। तो मान लेते हैं राम की एज अगर x है और श्याम की y है,
तो क्या करेंगे, x कौन बड़ा है, राम बड़ा है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 करेंगे। वही चीज कह रहा है ना यहाँ पे भी कि अब सबसे बड़ी चीज है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, इतना झंझट में पढ़ना ही नहीं। देखो x और x माइनस 2 में कौन बड़ा है, x बड़ा है। अगर नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, ऊपर को क्वांटिटी तो सेम है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटा, यानी कि ये बड़ा, रियल में ओवरऑल ये बड़ा है, तो घटा लो, सिंपल सा चीज है। ऐसे क्वेश्चन में हम किए क्या, देखो सिंपल सा चीज है, हमने यही सिंपल किया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को अब हम सोल्व नहीं करेंगे, देखो दो तरह से, चलो सोल्व करना भी है तो आप कर सकते हो। जैसे देखो डायरेक्ट हम ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि x क्या है, शुगर की प्राइस, चेक कर लेंगे ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अगर मैं 2 लेता हूं, फॉर एग्जांपल 2 लूंगा ऑप्शन से, तो 2 लूंगा, देखो तो यहां पे देखो 16 डिवाइडेड बाई 2 लूंगा तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाई जीरो, कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर नहीं सकते। दूसरी चीज ऑप्शन ए गया, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, इरेज कर लूं ताकि आपको समझा देता हूं। बी 3 रखता हूं, तो देखो 3 रखूंगा तो कैसे नहीं बन सकता, क्योंकि ये देखो यहां पे देखो क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर है, क्योंकि फ्रैक्शन तो है नहीं, पॉइंट में तो है नहीं। अगर 3 रखूंगा यहां पे तो देखो कटेगा नहीं ना, कुछ समथिंग आएगा, और इधर देखो, इधर अगर 3 रखूंगा तो 16 आ जाएगा, 16 में से पॉइंट घटेगा तो कभी ये इंटीजर बन सकता है नहीं, ऑप्शन काट दो। ऑप्शन सी देखो, सी 4 वैल्यू रख दें x की, तो देखो 16 4 माइनस 2 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4, क्या ये आ गया 8, और ये कितना हो गया 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, यानी सेटिस्फाई कर गया, यानी शुगर की कीमत कितनी है 4 kg। इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। अगेन एक बार समझा देता हूं आपको, देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या आपने पढ़ा है, क्वांटिटी क्या होती है, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। हमारे पास क्या स्पेंड करना है 16 रुपए ही, अब शुगर की कीमत ओरिजिनल कितनी है, मान लेते हैं x, अब कितनी हो जा रही है x माइनस 2, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी इधर दिया हुआ क्या है, 4 kg ज़्यादा खरीद रहा है, 4 kg, बड़ा में से छोटा घटा दें, तभी तो 4 kg ज़्यादा खरीद रहा है इससे, ठीक है, बस सिंपल सा चीज है। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर लो, या तो अपने से भी सोच सकते थे कि x की वैल्यू क्या रखें जो सेटिस्फाई कर जाए, तो x की वैल्यू क्या रख सकते थे, 4 रख सकते थे। नहीं समझ में आता तो ऑप्शन तो दिया है ना, देखो ऑप्शन दिया है कैसे, 2 3 4 5, देखो 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 में से 2 जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये वाला अनडिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं कर सकते। 3 नहीं हो सकता, 3 यहाँ पे करोगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा। अब कभी भी फ्रैक्शन में से पॉइंट घटाओगे तो क्या कभी ये फाइनल मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। 5 के केस में भी वही होगा, देखो 5 के केस में भी दोनों जगह फ्रैक्शन बन जाएगा, 4 कभी आएगा ही नहीं, ऑप्शन है कि 4 हो जाएगा। 4 कैसे हुआ समझ में आ रहा है, तो 4 की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 4 रखोगे, 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4, क्या 8, और ये कितना हो गया 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना करने के बाद तो क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो, 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 4, एलसीएम ले लो ना, एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 2, इतना किधर, इधर की क्या हो गया 16x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, सिंपल 16x माइनस 16x प्लस 32 इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स माइनस 2। लो हमने इसको काट दिया, इधर कितना हो गया 4 × 8 = 32, ये तो कैंसिल जीरो हो गया ना, 4 × 8 = 32 इज इक्वल टू कितना हो गया x इंटू एक्स माइनस 2। अब फिर भी यहां से भी ऑप्शन रख सकते थे C और D, क्या रखोगे, देखो 2 है 3 है 4 है 5 है, अगर x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 इंटू 2 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 8 बराबर होगा, नहीं होगा। 3 रखूंगा तो 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 इज इक्वल टू 8 कभी हो ही नहीं सकता। 4 रख दूं तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो ऑलरेडी है सेटिस्फाई करेगा C। तो आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सोचते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन फिर एग्जाम में मिलेगा, क्वेश्चन करा है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 50 पैसे प्रति दर्ज 50 पैसे पर डोजन इन प्राइस ऑफ एग, ए पर्सन कैन बाई 1 डोजन मोर एग्स बाई स्पेंडिंग 66 रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। सेम वही चीज, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्वांटिटी इज इक्वल, क्वांटिटी की बात की जाए दर्जन की बात, क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्या, प्राइस। तो देखो
क्वांटिटी देखो क्या है, मान लेते हैं कितना रुपया खर्चा करना है, 66 रुपये। क्वेश्चन समझा देता हूँ, चलो क्वेश्चन बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा तो कह रहा है कि जो अंडे की प्राइस में क्या किया गया, 50 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से कमी कर दिया गया, जिसकी वजह से कोई पर्सन 1 दर्जन ज़्यादा अंडा खरीद पाता है 66 रुपये खर्च करके, तो उसका ओरिजिनल प्राइस ज्ञात करो। क्वेश्चन देखो ध्यान में देखो कि अंडे की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 66 रुपये खर्च करके 1 दर्जन अंडे अधिक खरीद पाता है, तो अंडे की प्रारंभिक दर्जन मूल्य ज्ञात करो। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, 1 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है ना, तो देखो क्वांटिटी 66 रुपये है, मान लेते हैं ओरिजिनल अंडे की प्राइस ज्ञात करना है, ओरिजिनल प्राइस है क्या है एक्स। अब वो कितना घट जा रहा है, 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब क्या, रुपया में कन्वर्ट करूँ तो 50/100, मान लेते प्राइस x रुपये था तो 50/100, 50/100 का मतलब कितना हो गया 1/2, यानी कि कितना 0.5, यानी 0.5 घट गई, x में x पहले था अब 0.5 घट गई तो x माइनस 0.5। और अब कितना ज़्यादा खरीद रहा है, एक दर्जन ज़्यादा खरीद पा रहा है प्राइस के अंडे घटने की, यानी माइनस। बस इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन के थ्रू हमें करना है। 4 ऑप्शन दिया होगा, क्यों हम इतना माथा खराब करेंगे, 4 ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन मान लेते हैं 7 दिया हो, 6 दिया हो, 5 दिया हो और 3 दिया हो, तो आपको ऑप्शन से देखो, अब देखो सोचो कि यहाँ पे 1 लाना है ना, तो देखो क्या रखें यहाँ पे, देखो डायरेक्ट सोचो, अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोचना है, यहाँ पे सोचना है, ये नहीं 7 रखोगे, देखो 7 रखोगे तो फ्रैक्शन होगा, यहाँ भी फ्रैक्शन होगा, प्रॉब्लम आएगी। 7 रखोगे तो 55, देखो 7 रख देता हूँ तो 66 बाई कितना हो जाएगा 6.5 माइनस 66/7, ये फ्रैक्शन हो जाएगा, कभी इंटीजर कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा, करोगे लंबा आएगा, 1 आ ही नहीं सकता। 6 रख के देखता हूँ, यहाँ पे देखो 6 रखता हूँ, 66 डिवाइडेड बाई x 6 माइनस 0.5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6, तो आप देखो 66 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 5.5 माइनस इधर 11 हो गया, इधर क्या करूं 66 इंटू ऊपर 10 कर दूं, नीचे कितना हो जाएगा 55 माइनस 11, 11 5 55, 11 6 66, 5 दूनी 10, यानी कि इधर 5 दूनी 10, यानी इधर कितना हो गया 12 माइनस 11, यानी हमारा 1 आ गया, यानी सेटिस्फाई कर गया, यानी आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहीं के बाद बाई ऑप्शन कर लेते हैं, और यही तरीका है आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से, और ऑप्शन में भी सोचते हैं, देखो 3 से 3 करूंगा यहाँ पे तो 22 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 करूंगा तो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन में से इंटीजर घटाओगे, कभी ये मिल जाएगा इंटीजर, नहीं मिलेगा, 3 भी नहीं हो सकता। आप ट्राई करके देख लेना, सिंपल लॉजिक है, जो कुछ भी नहीं समझ में आता ना आप ट्राई करके देख लिया करो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। अगर इसके बाद मैं 2 वीडियो और देने वाला हूं, पार्ट 7 के बाद 8 और 9, आप बने रहें, आपको टाइमली मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।